बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट 3 फोर्स एंड मोशन का टॉपिक है इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। स्टूडेंट, इस टॉपिक में हमने ये डिस्कस करना है कुछ इक्वेशंस है जिसको हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं, लेकिन आपने जहन में रखना होगा कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये जस्ट उन मोशंस के लिए जो है एप्लीकेबल हैं जो क्या हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जो है वो मीन्स कोई एक बॉडी है, अगर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जो है वो मूवमेंट कर रही तो उस मोशन के लिए जो है फिर ये इक्वेशंस क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। दूसरी पॉइंट इसमें ये कि ये जो हमारे पास इक्वेशंस है ये रिलेट करते किन चीज़ को, पोजीशंस को, वेलोसिटीज़ को, एक्सेलरेशंस को, टाइम को, इन तमाम को जो है आपस में क्या करता है, रिलेट करता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि the three famous equations of motion are only applicable for the uniformly accelerated motion। ये आपने ध्यान में रखना, ये आपने 9th क्लास में पढ़ी तीन इक्वेशंस, लेकिन वहाँ पे हम ये बात फिर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते क्योंकि जो ये लेवल बहुत कम होता है ना, तो उसमें हम ये बात नहीं कर सकते उस टाइम। लेकिन यहाँ पे चूँकि हम फर्स्ट ईयर में आ गए हैं तो इसलिए हमें ये बात अपने जो है माइंड में रखनी होगी कि ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ हम तभी एप्लीकेबल या तभी हम अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक बॉडी क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मोशन कर रहा है। अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मोशन नहीं कर रहा तो फिर ये जो हमारे पास इक्वेशन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये फिर क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं होंगे, वहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये जो थ्री फेमस इक्वेशंस है ये कौन से, दे आर एज फॉलो। नंबर फर्स्ट वन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 8। इसमें हमारे पास क्या है, वी एफ इज द फाइनल वेलोसिटी व्हाइल वी ई आई इज द इनिशियल वेलोसिटी, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एंड टी इज द टाइम ड्यूरिंग विच द बॉडी मीन्स कवर डिस्टेंस या मीन्स परफॉर्म मोशन। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। ये हमें बताते हैं फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम की वैल्यू अवेलेबल हो। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम ये बात करते हैं कि हमारे पास जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वो बराबर है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हमारे पास एस क्या है, डिस्टेंस जो कि बॉडी कवर कर रही है। इस इक्वेशन से हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं है तो इस इक्वेशन से हम डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते, इस इक्वेशन से फिर हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। और इसमें वी आई अगेन इनिशियल वेलोसिटी इज द टाइम, ए इज द एक्सेलरेशन एंड अगेन टी इज द टाइम। नंबर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, वो है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो अगेन हमारे पास एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी, अगर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू मौजूद है तो हम s को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली इनमें से मीन्स हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, इनमें से कोई से 3 वेरिएबल अगर आपको गिवन हो तो आप फोर्थ वन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो ये हमारे पास फेमस इक्वेशन है जो कि आपने 9th क्लास में पढ़े हैं। अब अगर देखिए यहाँ पे भी एक्सेलरेशन मौजूद है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन अवेलेबल है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन अवेलेबल है। तो ये आपने ध्यान में रखना होगा स्टूडेंट कि ये जो इक्वेशन है ये तभी एप्लीकेबल होता है कि अगर कोई बॉडी हमारे पास क्या करती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मोशन कर रही है। अच्छा, ये हमारे पास जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है, जो बॉडी मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मोशन कर रही है उसकी फिर एग्जांपल्स हमारे पास क्या है। तो एक हमारे पास एग्जांपल है फ्री फॉल मोशन। जो हमारे पास फ्री फॉल मोशन होते हैं, अब फ्री फॉल मोशन होता क्या है स्टूडेंट, हमने पढ़ा है 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्री फॉल मोशन अगर हम जो एयर रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल अगर ऊपर से हम कोई एक ऑब्जेक्ट को जो है वो क्या कर लेते हैं, वो मीन्स इस तरह रिलीज कर लेते हैं और वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है ना। तो अब दरमियान में क्या हमारे पास एयर रेजिस्टेंस है, तो अगर एयर रेजिस्टेंस को हम कंसीडर करते हैं तो फिर इस मोशन को हम फ्री फॉल मोशन नहीं कहते। लेकिन अगर जो है फॉर एग्जांपल हम इस मार्कर जो को इस तरह रिलीज करते हैं और यहाँ पे जो इन्वायरमेंट में या जो इस रूम में हवा है, एयर रेजिस्टेंस है, इसको हम जीरो कंसीडर कर ले, इसको हम ख़त्म कर दें तो फिर इस टाइम इस मार्कर की जो मोशन होगी उसको फिर हम क्या नाम देते हैं, फ्री फॉल मोशन। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो हमारे पास फ्री फॉल मोशन जो होगा ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे इस टाइम पे जो बॉडी की मूवमेंट होती है, कोई भी बॉडी हो तो वो क्या होगी, हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूवमेंट कर रही होती है। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ही नहीं है तो बॉडी जो एक्सेलरेशन बॉडी को हम देते हैं तो उसी एक्सेलरेशन के साथ जो है वो आगे की तरफ भी जाएगा। एंड द सेकंड वन इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हम क्या करते हैं स्टूडेंट,
उसमें भी हम एयर रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, जीरो कंसीडर कर लेते हैं। तो इसलिए उसका मोशन भी जो हमारे पास होता है, क्योंकि उसमें भी फिर ऊपर से नीचे की तरफ ही बॉडी जा रही होती है, या नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो दोनों केसेस में हमारे पास एयर रेजिस्टेंस जीरो होती है, तो इससे हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। अब बिफोर कि फ्री फॉल एक्सेलरेशन को हम डिस्कस करें कि फ्री फॉल एक्सेलरेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे इस टॉपिक में इसको टच गिवन है, तो यहाँ पे मैं लिमिटेशंस बता देता हूँ कि इन इक्वेशंस की लिमिटेशंस क्या है स्टूडेंट, वो मैं भूल गया हूँ, लेकिन चलो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लिमिटेशंस। तो स्टूडेंट लिमिटेशन जो है, फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि हमारे पास जो है ये तभी एप्लीकेबल होगा जो हमारे पास क्या हो, यूनिफॉर्मली या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मोशन करें, मींस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मींस ये तभी एप्लीकेबल होता है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो। अगर कोई ये बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मोशन नहीं कर रही तो फिर हम इन इक्वेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते, ये लिमिटेशन है। सेकेंड जो इसकी लिमिटेशन है स्टूडेंट, वो ये है कि हमारे पास जितने भी ये इक्वेशन हमारे पास आए हैं ये तभी एप्लीकेबल होते हैं जब हमारे पास मोशन क्या हो, वन डायमेंशनल। अगर हमारे पास इक्वेशन मोशन जो है वो वन डायमेंशनल है तो फिर जो हमारे पास एप्लीकेबल, क्योंकि ये जितने भी इक्वेशंस आते हैं, जितने भी हम जो है वो एग्जांपल्स लेते हैं, तमाम हमारे पास जो मोशंस होते हैं वो वन डायमेंशनल मोशन है। तो अगर हमारे पास जो है कोई एक ऐसी मोशन जिसमें हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन हो या वन डायमेंशनल ना हो तो फिर ये इक्वेशन उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये दो लिमिटेशन आपने ध्यान में रखने होंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एप्लीकेबल है एंड वन डायमेंशनल मोशन के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, अब हम बात करते हैं फ्री फॉल एक्सेलरेशन की। स्टूडेंट फ्री फॉल एक्सेलरेशन क्या है कि जो बॉडी हमारे पास फ्री फॉल मूवमेंट कर रही है तो उस बॉडी की जो एक्सेलरेशन होगी उनको फिर स्टूडेंट हम क्या नाम देते हैं, फ्री फॉल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे उसका जो है डिफिनीशन हम करते हैं प्रॉपर कि द एक्सेलरेशन एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग फ्री फॉल इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फ्री फॉल एक्सेलरेशन। मतलब अगर कोई एक बॉडी को जो एक्सेलरेशन हमारे पास एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट मींस गेन कर लेती है, कोई एक बॉडी जो है वो मोशन कर रही है, कब, जब वो फ्री फॉल मोशन कर रहा हो तो उस टाइम वो बॉडी की जो एक्सेलरेशन होती है, वो जो एक्वायर कर लेती है एक्सेलरेशन, उस एक्सेलरेशन को फिर स्टूडेंट हम नाम देते हैं फ्री फॉल एक्सेलरेशन, या दूसरा नाम हम देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास फ्री फॉल अगर मोशन हो रही तो किस वजह से होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मार्कर को जो है रिलीज कर लूँ तो ये किस वजह से आता है नीचे, ड्यू टू द ग्रेविटी ना, अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना, तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगी उसको भी हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का नाम देते हैं ना, या उसको फिर हम नाम देते हैं फ्री फॉल एक्सेलरेशन। अच्छा, ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या जिसको हम फ्री फॉल एक्सेलरेशन कहते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल जी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। अच्छा, इसकी जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, इट्स एवरेज वैल्यू नियर द अर्थ सरफेस इज टेकन एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। हमारे पास जो जी की वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो इसकी आती है, उसको हम क्या लेते हैं, एवरेज इसकी वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड मीन्स नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, जहाँ पे बिल्कुल वो सरफेस ऑफ अर्थ को क्या कर रही हो, टच कर रही हो, उस टाइम उस बॉडी की जो एक्सेलरेशन होती है वो उसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर जब जा रही होती है तो उसकी एक्सेलरेशन जो है उसमें वैल्यू जो है वो चेंज होती है। जिस तरह के फॉर एग्जांपल अगर हम मून की बात कर लें तो वहाँ पे हमारे पास यही ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, 1.6 आ जाती है, जो कि बहुत कम है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये कब है, जब ये बिल्कुल या तो हम कहते हैं ऑन द सरफेस या बिल्कुल नियर टू द सरफेस जो हम एक्सेलरेशन लेते हैं वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एवरेज वैल्यू है। अच्छा, यहाँ पे हम बात करते हैं स्टूडेंट के अगर हम फ्री फॉल मोशन को कंसीडर करते तो चूंकि फ्री फॉल मोशन में फिर हम ये सिंपल लीनियर मोशन के एक्सेलरेशन को कंसीडर नहीं करते, इस ए को हम कंसीडर नहीं करते, बल्कि उसके लिए फिर हम जो है कौन से एक्सेलरेशन लेते हैं, जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब हम इन केस ऑफ फ्री फॉल मोशन तो उस टाइम इन इक्वेशन को फिर हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे मैं जो है रेड मार्कर से इसको लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि फिर आपको पता चले कि ये लीनियर एक्सेलरेशन या लीनियर मोशन के लिए है, ये जो हमने इन इक्वेशंस लिखे। और अभी जो मैं लिख रहा हूँ वो फिर हम जो है तब यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास फ्री फॉल मोशन हो रही हो। तो फिर यहाँ पे जस्ट आपने इन इक्वेशंस में एक ही जगह क्या लिखना होगा, जी लिखना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास आ जाएगा VF इज इक्वल टू VI प्लस एक ही जगह हम जस्ट लिख लेते हैं GT। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। ठीक है, सिमिलरली जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है लीनियर मोशन, यहाँ पे अगर हम फ्री फॉल मोशन को कंसीडर करते हैं तो यही इक्वेशन फिर हम इस तरह लिखते हैं
कि s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ, यहाँ पे एक ही जगह हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इन केस ऑफ फ्री फॉल मोशन। सिमिलरली जो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास ऑफ मोशन, अगर हम फ्री फॉल मोशन को कंसीडर कर रहे हैं तो इस केस में भी हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगा कि एक ही जगह हमारे पास क्या जाएगा g, तो 2gs इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन केस ऑफ फ्री फॉल। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है 3 इक्वेशंस आ गए, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड 2gs इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये आपने ध्यान में रखना होगा जब हम लीनियर मोशन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो वहाँ पे फिर हमने ए यूज़ करना है, और अगर हम फ्री फॉल मोशन को कंसीडर करते हैं तो उसके लिए फिर हमने एक ही जगह जी यूज़ करना होगा इन इक्वेशन में। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जो हमने डिस्कस किए कि हमारे पास 3 फेमस इक्वेशंस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ यूज़ होती है उन मोशन के लिए जो हमारे पास क्या हुई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ हो रही हो। तो ये अपने ध्यान में रखना होगा। अगर हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ये मूवमेंट नहीं कर रहा कोई एक बॉडी, तो उसके लिए फिर हम इन इक्वेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते। नाउ स्टूडेंट अगर आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट आपको जिस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी, फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।